अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह की रहमत के बारे में कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हम पर कितनी है कभी हमने सुना है, पर अब कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह की रहमतें हम पर किस कदर हैं, कितनी रहमतें हैं कि हम कितना शुक्र अदा करें तो भी कम है। अल्लाह की रहमत हमारे पैदा होने से पहले से हम पे होती हैं कि हम पेट में जब अपनी माँ के होते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारा बिल्कुल सही रखा है कि हमारी आँख, नाक, कान, हमारा अंग बिल्कुल ऑर्गन जो है हमारे बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल सही हैं कि मैं देख भी पा रही हूँ, बोल भी पा रही हूँ। नहीं तो अल्लाह ताला कोई बीमारी भी दे सकता था। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं दुनिया में माजूर, जिसकी आँख नहीं है, कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का कोई अंग नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसे माजूर बच्चों से मतलब उसकी शिफा से फरमाए कि किसी को भी अल्लाह ताला ऐसे माजूर बच्चे ना दे। अल्लाह ताला सबको अच्छे सेहतमंद बच्चे दे। तो अल्लाह ताला ने की रहमतें गिनने की कोशिश करोगे तो गिन नहीं पाओगे कि बिल्कुल हम सही सलामत हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं। जो ज़मीन पर उसने सिर्फ अपनी 100 रहमतों में से एक रहमत ज़मीन पर उतारी है। उस एक रहमत की वजह से माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, भाई बहन अपने प्यार करते हैं। सारे इंसान एक दूसरे पे मेहरबानी कर रहे हैं और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। सारे जानवर अपने बच्चों से तक प्यार करते हैं। सोचो सिर्फ वो अल्लाह की 100 रहमतों से एक रहमत है। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला अपनी 99 रहमतों को उस एक रहमत से मिला के 100 रहमतों को पूरी दुनिया पे छोड़ेगा, वो कितना रहमत होगी उस दिन, क्या दिन होगा, क्या नज़ारा होगा। वल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। एक बार हुज़ूर ने सहाबा से फरमाया कि बिल्कुल ये हदीस शरीफ में आया हुआ है, मुस्लिम हदीस शरीफ में है ये, और उन्होंने फरमाया कि एक शख्स था जिसने 99 कत्ल कर चुके थे, पर उसके दिल में फिर तौबा करने की बात आई। तो वो एक मतलब मजहबी आदमी के पास पहुंच गया था, एक राय के उलेमा तो नहीं थे, हर किसी के पास राय लेने पहुंचना नहीं चाहिए। बड़े बड़े दीन आलिमों से ही राय लेनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो वो एक ऐसी मजहबी आदमी के पास पहुंच गया था। उसने उसे बताया कि मैंने 99 कत्ल करे हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने खुदा का खौफ कर 99 कत्ल, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने फिर एक और बंदे को मार दिया, उसने 100 कत्ल कर दिया। उसने फिर सोचा नहीं, तौबा करनी चाहिए। फिर वो एक दीन आलिमी के पास पहुँचा, एक उलेमा के पास पहुँचा। उसने बोला कि मैं अब तौबा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, और एक यहाँ पे नेक बस्ती के लोग हैं, उधर जाके अपनी तौबा कर। वो उधर के लिए चल पड़ा तौबा करने के लिए, और रास्ते में वो फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अब उसको अज़ाब के फरिश्ते और नेकी के फरिश्ते दोनों लेके आए। अज़ाब के फरिश्ते कह रहे थे इसे तो हम लेके जाएंगे, इसने तो बस अभी नेकी के बारे में सोचा ही तो था, ये बस अभी चल के आया है, इसने सिर्फ तौबा के बारे में सोचा था, अभी ये फौत हो गया, अब इसे हम लेके जाएंगे। पर रहमत के फरिश्ते बोले कि इसे हम लेके जाएंगे, इसको तो हम ही लेकर जाएंगे, मतलब अब इसको अल्लाह ने बख्शने के बारे में सोच लिया है। तो दोनों में जब बहस होने लगी तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इसकी जो ज़मीन है वो नापो, और अगर ये यहाँ से तौबा करके चला है, इसके पास होगा तो इसे अज़ाब के फरिश्ते ले जाएंगे, और ये नेकी की बस्ती के लोग जो नेक लोगों की बस्ती है उसके पास अगर ये पहुँच गया होगा तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे। जब ज़मीन नापी गई तो वो नेकी लोगों के बस्ती के पास पहुंचा गया। जब अल्लाह ताला ने उसे बख्शना था तो अल्लाह ताला ने ज़मीन छोटी कर दी और वो नेक लोगों की बस्ती के पास पहुंचा था। इसलिए कहते हैं कि नेक लोगों की जगह पे जाके दुआएं मांगो। ये अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि हम कहीं से भी दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी बोला है कि नेक लोगों की बस्तियों के पास जाके दुआएं मांगो, दुआएं कबूल होंगी। तो नेक लोगों के हर कहीं से भी दुआएं मांग सकता था। हज़रत जो जकरिया अलैहिस्सलाम थे, वो भी जब उन्होंने अपने लिए बेटा मांगा था वो महराब मरियम गए थे। वो कहीं से भी मांग सकते थे, वो अल्लाह ताला से मांगना चाहते थे, लेकिन वो महराब मरियम गए थे क्योंकि वो मुक़द्दस जगह है। तो वहाँ जाके अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता किया था। इसलिए तो कुरान ने भी सूरत मरियम ने फरमाया है कि नेक लोगों की जगह जाके बैठो, नेक सोहबत लोगों की जगह जाके बैठो, नेक जगह जाके मांगो। मांगते तुम अल्लाह से ही हो, बस सदके तो मांगते हो कि इसके सदके से हमें अल्लाह ताला देता है।
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برستی ہے. اللہ تعالیٰ حج پر سب کو بلائے اور حج مقدس جگہ جا کر ہمیں یہ ساری دعائیں قبول ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے دیدار کرائے. آمین. اللہ بہت رحمت والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اور